किशोर जी, बहुत-बहुत स्वागत है। ये जानना चाहेंगे कि अभी राजनीतिक सुधार यात्रा हाल ही में आप करने वाले थे, जो कि किन्हीं कारणवश स्थगित हो गई। तो ये क्या कारण था मूल रूप से? कारण तो पारिवारिक है। जी। और पारिवारिक कारणों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। जी। और सार्वजनिक चीजों को पारिवारिक नहीं बनाया जाना चाहिए। ये हमारा मूल मकसद है। राजनीतिक सुधार यात्रा की आपने चर्चा की, जी। तो ये तो 2 सितंबर 2021 से हुँ। 2 अक्टूबर 2028 तक की है। निस्संदेह हमको 28 सितंबर को तीसरे चरण के रूप में निकलना था, हुँ। जो फिलहाल निलंबित है। शीघ्र ही दीपावली बाद इस तीसरे चरण की हम घोषणा करेंगे, इसको कैसे हम पुनर्जीवित सर, करने इसका जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हो, जिम्मेदार नागरिक हो, आप स्वयं के दिल पर हाथ रख के पूछिए कि आप दिन भर में 10-20 राजनेताओं को देखते होंगे, एनालाइज करते होंगे, क्या आप कितने परसेंट राजनेताओं के आचरण से, व्यक्तित्व से आप प्रभावित हैं? क्या वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? जब हम जनता के बीच गए पिछले 4-5 सालों में, और हमने बिना किसी लाग लपेट के सबसे पूछा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या आप वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं? चाहे वो कट्टर बीजेपी के रहे हों, चाहे कांग्रेस के, चाहे सपा के, चाहे बसपा के, चाहे राजद के, चाहे तृणमूल के, चाहे 5 किलो अनाज पाते हों, चाहे आवास पा गए हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बच्चे हों, चाहे छात्र हों, चाहे किसान हों, सबने यही कहा कि भैया संतुष्ट तो वर्तमान राजनीति। आपको क्या लगता है कोई एक कारण जो बहुत ही मिसिंग है और ये होना चाहिए था? लगभग 10 साल का कार्यकाल हो गया है सत्ता में आए हुए बीजेपी केवल एक को दोष मैं नहीं दूंगा, ये पराभव धीरे धीरे सतत हुआ है, जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बहुत तीव्रगामी हो गया। इन्होंने बहुत तेज कर दिया। ये पराभव तो पिछले 3 दशकों से चल रहा है। प्रांत के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर स्पष्ट रूप से गैर जिम्मेदार, गैर मर्यादित लोग मुख्यमंत्री होते रहे। लोग जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद में उलझे रहे। अब वही चीज राष्ट्र के रूप में आ गई है। ये अनवर पराभव आया है। ये पराभव है क्या? हम शैक्षणिक परामर्शदाता भी रहे हैं, और आज भी किसी न किसी रूप में हम नौजवानों का, बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज के 20 साल, 25 साल पहले हम अक्सर कहते थे कि फला राजनेता के हाव भाव को देखो, पढ़ो, फला की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, फला से सीखो। लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते प्रधानमंत्री को सुनो और सीखो, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनेगा और उनको सीखेगा तो वो झूठा हो जाएगा, अमर्यादित हो जाएगा, लफात हो जाएगा। यह बहुत बड़ा एक जो कांग्रेस की अंतर्दृष्टि से जो बार-बार राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स आए देश में अभी कि सावरकर को लेकर के, कि मैं सावरकर नहीं हूँ, सावरकर को बीजेपी जो है एक लीडर के रूप में प्रस्तुत की, एक हीरो के रूप में, तो कहाँ तक आप जो है इससे सैटिस्फाई हैं? क्या ऐसा कांग्रेस को बयान देना राहुल गांधी को इतिहास की और संस्कृत की, उनके इरादे पर हम संदेह नहीं कर रहे हैं, वो समझ नहीं है। सावरकर से अपने परिवार की तुलना वो क्यों करते हैं? अरे कहाँ जवाहरलाल नेहरू का सावरकर? सावरकर तो कामा फुल स्टॉप भी नहीं है जवाहरलाल नेहरू के योगदान के सामने। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी स्वयं अपने परिवार को धूल धूसरित कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को धूल धूसरित कर राजनीति एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, खासतौर पर जब कोई नई एंट्री मारता है। काफ़ी सालों से जो है आप अपनी पार्टी को स्टैंड करने में लगे हुए हैं। अभी
लोकसभा चुनाव आ रहा है। कहते हैं कि अब नई पार्टियों ने काफ़ी जो है अपनी जगह बनाई, कई पार्टियाँ हैं, उनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। मानवीय भारत पार्टी को स्टैंड करने के लिए कितना बड़ा चैलेंज आप महसूस कर रहे हैं? कैसे इसको स्टैंड हमको करें? जगह नहीं बनाना है, हमको राजनीतिक व्यवस्था बदलनी है। हमारी जगह बनेगी तो पूर्ण बनेगी। हम एक कोने में और एक कुर्सी लेके बैठना नहीं चाहते। हम मंत्री नहीं होना चाहते, हम विधायक नहीं होना चाहते। हमारे पास पूर्ण सत्ता चाहिए और जिससे हम राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन कर सकें। इसलिए हमको जगह बनाने की जरूरत नहीं है, हमको पूरा का पूरा कमरा चाहिए, पूरा का पूरा विधानमंडल चाहिए, पूरा का पूरा संसद चाहिए और सभी वर्गों का, सभी जातियों का समर्थन चाहिए। आपके लिए राजनीतिक सुधार यात्रा के बाद अगर हम बात करें कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर, तो इसमें क्या आपकी पार्टी भागीदारी कर रही है? और अगर कर रही है, तो क्या राजनीतिक सुधार यात्रा जो आपका एक विषय बीच में है, मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो इसमें जो है कैसे आप देखते हैं अगर अलायंस करना पड़ा किसी के साथ, चूँकि जो है अभी पार्टी थोड़ा-सा स्टैंड हो रही है, प्रॉपर नहीं है, तो कैसे आप इसको दोनों अलग-अलग चीजें हैं, दोनों साथ-साथ चल रही हैं। राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति में चुनाव में भागीदारी हमको करनी ही पड़ेगी और चुनाव में भागीदारी हम कमजोर हों, स्ट्रांग हों, हम 1 वोट पावें, 1 करोड़ वोट पावें, दोनों स्थितियों में भागीदारी तो हम करते ही रहेंगे। और वो जो मिशन है कि 2028 तक हम अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, वो अलग है, वो अलग से चलता रहेगा। दोनों चीजें साथ चलेंगी। लोकसभा चुनाव में भी भाग लेंगे, ठीक से भाग लेंगे, अपनी बात को रखेंगे और